भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 8 तक सुन चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 9 का श्रवण करेंगे। तो आइए देखते हैं श्लोक संख्या 9 में क्या है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अब देखिए क्या है, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। कह रहे इंद्रियों के विषयों में वैराग्य का होना, इंद्रियों के विषयों की ओर न भागना, उनसे विमुख रहना, उनसे वैराग्य करना। फिर अहंकार एव च, और अहंकार भी न करना, अहंकार का भी न होना। फिर जन्म जन्म मृत्यु मृत्यु जर वृद्धावस्था व्याधि बीमारी दुख दोषानुदर्शनम। क्या कहा, दुख रूप दोषों को बार बार देखना, जो दुख रूप दोष हैं उनको बार बार देखना। अब देखिए, एक तो होता है दुख का भोग करना और एक होता है दुख का प्रभाव। अब देखिए, दुख का भोग करना क्या है, हम दुख से दुखी होते हैं और हमेशा सुख की इच्छा करते हैं। दुख से दुखी होकर हम हमेशा सुख की इच्छा करते हैं, ये कहलाता है दुख का भोग। कि दुख से दुखी हो लिए, अब हम सुख की कामना कर रहे हैं कि ये भगवान हमें सुख दे दे। फिर दुख के कारण की खोज करके, दूसरा क्या है, अभी मैंने आपको बताया, एक तो दुख का भोग और दूसरा क्या, दुख का प्रभाव। अब दुख के प्रभाव में क्या है कि हम उसके कारण की खोज करते हैं, दुख के कारण की खोज करके उस दुख को मिटाना चाहते हैं। उस दुख को मिटाना ही दुख का प्रभाव कहलाता है। तो दुख का भोग और दुख का प्रभाव आप समझ गए होंगे। दुख का भोग करने से तो क्या होता है, हम दुखी होते हैं, और जब हम दुखी होते हैं तो हमारा जो ज्ञान है, विवेक है, वो क्या है, वो लुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। जब हम दुख का भोग करने से दुखी होते हैं तो हमारा उस समय हमारी बुद्धि नहीं सोच पाती, हमारा ज्ञान क्या होता है, विलुप्त हो जाता है। लेकिन जब हम दुख का प्रभाव होने से, क्योंकि हम उसमें कारण ढूंढ रहे हैं कि हमें किस कारण से दुख मिला, तो वहाँ हमारा ज्ञान लुप्त नहीं होता है। इसीलिए मनुष्य विवेक बुद्धि से, अपनी विवेक दृष्टि से दुख के कारण की खोज करता है, और खोज करके क्या है, दुख को मिटाता है। दुख के कारण की खोज करके उस दुख को मिटाता है। और फिर क्या करते हैं, जब हमने दुख मिटा दिए तो हमें क्या होगा, सुख की इच्छा। सुख की इच्छा ही क्या, दुखों का कारण है। जब हमने दुख को मिटा दिया, उसका कारण ढूंढ लिया, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम सुख की इच्छा करते हैं। तो सुख की इच्छा ही संपूर्ण दुखों का कारण है। जब कारण ही मिट जाएगा तो क्या होगा, कार्य भी अपने आप में मिट जाएगा। क्योंकि कार्य कब होता है, कारण के होने पर। कारण होगा तभी कोई कार्य होगा ना। तो जब कारण ही मिट गया तो कार्य भी मिट जाता है। इसीलिए जब हमारे सुखों की इच्छा खत्म हो गई, सुखों की इच्छा मिट गई, तो हमारे दुखों का नाश अपने आप ही हो जाता है। तो इसमें भगवान ने दुख का भोग और दुख का प्रभाव क्या होता है उसके बारे में बताया। और ये हम अब बिल्कुल क्लियर समझ गए कि जब हम कारण खोज लेते हैं तो उसको दूर करने के लिए उपाय करते हैं। तो जब हम उपाय करेंगे तो हमें फिर क्या है, सुख की कामना करेंगे। जब सुख की कामना करेंगे तो दुखों का कोई ना कोई कारण बनेगा, और जब ये हमारे सुख की इच्छा ही मिट जाएगी तो हमारे दुख के कारणों का भी नाश हो जाता है। ऐसा भगवान ने इस श्लोक में बताया। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, किसी भी आप देवता का नाम लिख सकते हैं। इस बहाने दिन में एक बार किसी देवता का नाम लिया जा सकेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सत्यम शिवम सुंदरम। ओम नमः शिवाय। ओम हनुमते नमः। आप कोई भी कमेंट लिख सकते हैं। वीडियो को पूरा सुनिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और देखिए इस अमूल्य ग्रंथ जिसकी तुलना नहीं कर सकते, विदेशी भी और देवी देवता भी इसे सुनने के लिए धरती पर जन्म लेते हैं, लालायित रहते हैं। और हमारा तो सौभाग्य है जो हमें ये सुनने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है। तो इसलिए हम भगवान का शत शत क्या करते हैं, भगवान को शत शत नमन करते हैं। भगवान का 100 बार
हाथ जोड़कर नमन करते हैं कि हे भगवान, आपने हमें इतना सुंदर शरीर प्रदान किया, इतना सुंदर समय दिया है कि हम इस ग्रंथ का रसास्वादन ले रहे हैं। धन्यवाद।